आगे जो हमारा लेसन है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि तारे हैं जो हमसे बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हमें वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन आसमान में जब वो उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह अधिक दूरी पर होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये तारा दिखाई दे रहे हैं, 7 तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रात को आसमान में देखना, कहीं गुच्छे से दिखाई देंगे आपको एक ही जगह। ठीक है, उनमें कुछ आकृतियां बनती है और उन आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी कि 7, सप्त यानी कि 7 और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। क्या है? 7 तारों का समूह। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ ये देखो 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके नीचे ये 2 संकेतक तारे जिनको बोलते हैं। तो ये देखो आप, ये है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। चित्र नंबर 1 है ये। ठीक है, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। चित्र बुक में दिया हुआ है आपकी। ये तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र नंबर 1.1, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, तो आज रात को हम देखेंगे बहुत सारे नक्षत्र मंडलों को। ठीक है, यस सर। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि जब रात हो जाती थी तो अंधेरे में लोगों को दिशाओं का ज्ञान किन चीज़ों से होता था? तारों से। तारों से कैसे होता था? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। कौन बताता है उत्तर दिशा को? उत्तरी तारा। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये ध्रुव तारा दिखाई दे रही है, बड़ा सा। ठीक है, तो ये अगर इसको देखें तो ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है हमेशा। किस दिशा में? उत्तर। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि यह उत्तर दिशा है। आगे है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया ना, ये जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि के जो नीचे 2 तारे हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ से अगर आँख के इशारे से सीधी रेखा में जाएं तो बिल्कुल सामने जाके हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है, तो आज रात को देखेंगे ध्रुव तारे को हम सप्तऋषि की सहायता से। आगे है, चित्र 1.1 में आप देख सकेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए यह काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, इस खगोलीय पिंडों में कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। यानी कि खगोलीय पिंड का पता लग गया ना, जो आसमान में ऊपर होते हैं ना। ठीक है, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड जो रात को चमकते हैं, दिखाई देते हैं हमें, तो वो सारे खगोलीय पिंड होते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? तारों के प्रकाश के कारण वो चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। ठीक है, जिनका अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। तो ग्रह शब्द जो है, ग्रह शब्द सुना ना आपने? कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8।
ठीक है, तो उनका अपना प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह शब्द है अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं हम? प्लेनेट। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? प्लेनेटाई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, तो अब पता लग गया ना ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेनेट। और प्लेनेट जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाले। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, है ना, हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, यह भी एक ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रहों में से एक है। यह अपना जो संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तारा कौन है? सूर्य। सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण यह चमकती दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर आपसे होमवर्क में दे दिए जाएंगे। सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की एक्सरसाइज है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर है ग्रह और तारों में क्या अंतर है? किस किस में? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो हम इसके अंतर को जान लेते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? देखिए, ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती ना। पृथ्वी हमारा ग्रह है, उसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। किसकी वजह से चमकती है वो? सूर्य के प्रकाश की वजह से। और तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। जो ग्रह होते हैं ना, वो किससे छोटे होते हैं? तारे। अब सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य तो बहुत बड़ा है ना, और बाकी सभी छोटे हैं। तो सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये 2 अंतर है, समझ गए ना आप? क्या क्या अंतर होता है? पहला अंतर क्या है? प्रकाश और ऊष्मा का, और दूसरा छोटा या बड़ा आकार, यानी कि आकार की वजह से इनमें अंतर होता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल किसे कहते हैं? ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा इसका? सूर्य, एक तो सूर्य और 8 ग्रह और उनके उपग्रह। उपग्रह जैसे ग्रहों के भी ग्रह होते हैं ना, जैसे हमारी पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? उपग्रह, चांद। ठीक है, चांद हमारा उपग्रह है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सौर मंडल क्या है? कि जो हमें हमारे आसमान के अंदर, जो हमें आसमान में क्या दिखाई देता है? सूर्य, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड, उनसे मिलकर ही क्या बना है? सौर मंडल। समझ में आया? यस सर। और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। जो सूर्य है वो सौर मंडल के बिल्कुल बीच में है, सेंटर पॉइंट में है वो। ठीक है, बाकी सभी ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। समझ आया? क्या समझ आया? कि जो सूर्य सेंटर पॉइंट में है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, और जो वो ग्रह है उनके चारों ओर उनके उपग्रह घूमते हैं। समझ आया ना? जैसे सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी के चारों ओर चांद घूमता है। ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। ठीक है, ये अभी तक हमने प्रश्न नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इनको जान लेते हैं। ठीक है, सूर्य जो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। तो सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वो कौन सा है? बुध। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। और शुक्र के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर है सूर्य से दूरी में। क्लियर है? उसके बाद क्या है? मंगल। मंगल ग्रह। उसके बाद
बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, शनि ग्रह और उसके बाद यूनेरस, यूरेनस। यूनेरस, यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। तो ये 7 ग्रह हैं, ठीक है। 8वां कौन सा रह गया? नेपच्यून। नेपच्यून, कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। तो ये सूर्य से जो दूरी के अनुसार ये ग्रहों के 8 ग्रहों के नाम थे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें